फ्रिंज एलिमेंट पे मैं एक घटना बताता हूँ। फ्रिंज का मतलब कोई पूरे कांवड़ यात्रा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर, उसमें सारे लोग भक्ति भाव से जाते हैं, आध्यात्मिक, लेकिन ऐसे समूहों में कई बार कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, साजिशन घुस जाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दौराला कांड था 1987 में जब दंगे हुए थे मेरठ में, उस दौरान। और शायद यहाँ किसी को याद नहीं होगा, मैंने चूँकि रिपोर्ट किया है दौराला कांड, इसलिए मुझे याद है। दौराला एक जगह है मेरठ से और मुजफ्फरनगर के बीच में, सकौती टांडा का गांव है, वहाँ पर 2 रोडवेज की बसों को रोक करके और कांवड़ियों के वेश में कुछ इसी तरह के उपद्रवी तत्वों ने 11 या 12 लोगों की हत्या की थी बसों से, पंजाब की तरह से, जैसे पंजाब में पहचान करके उस वक्त मारे जाते थे लोग, उस तरह मारा था उनको, समझे। तो उस तरह के तत्वों की बात कर रहे हैं। ये कई बार ऐसे समूहों में घुस जाते हैं कुछ लोग, उनकी पहचान जरूरी, बाकी यात्रा तो सद्भाव की है और अध्यात्म की है, उसमें कोई हाथ से नहीं। वो भी कुछ लोगों की बात वही कह रहा हूँ, तो जिससे जैसे की आपत्ति थी उसको सब पर नहीं कह रहे थे, वो बात थी, तो इसलिए मैंने उसकी उदाहरण दिया। और ये यात्रा हम पैदा नहीं हुए तब से हजारों साल से चल रही है। ये भगवान शिव को जलाभिषेक की जो है, और हर क्षेत्र में लोग जाते हैं, कोई ये हरिद्वार रूट पे नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लोधेश्वर का मंदिर है, वहाँ गंगा इलाहाबाद से प्रयागराज से लेकर गंगा जल लोग जाते थे, बनारस में विश्वनाथ जी में और रामेश्वरम तक लोग जाते हैं, पूरे देश में चलती है। तो अब मुजफ्फरनगर में ये लागू हो गया आदेश, तो जो रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ भी लागू होगा क्या? वहाँ भी तो तमाम, या और प्रदेशों में जो है, देवघर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। क्या इसके पहले, यानी इसके पहले जितने लोगों ने यात्राएं की, कांवड़ यात्रा, वो सब अशुद्ध और अपवित्र हो गई, क्योंकि वहाँ नाम नहीं पता था लोगों को, और वो खाना खा लिया उन्होंने, या जाके उन्होंने वहाँ सेवा ले ली, तो उनका मतलब उनका सबका पुण्य क्षय हो गया। ये जो एक नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है कि नाम पता हो और तब शुद्ध। अरे हमारे देश में परंपरा है जाति न पूछो साधु की, और ये साधु ही हैं सारे जो जा रहे हैं वहाँ, जो भी अध्यात्म में जाता साधु होता है। अब वो पूछ करके बता करके, वैसे तो पहले भी बोर्डों में प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता था, नाम सामान्य रूप से बाज़ारों में जाइए, दुकान फलाना जनरल स्टोर, नीचे प्रोप्राइटर जो है लिखा होता था, कोई इसमें। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, और वातावरण के हिसाब से दिक्कत होती है। और जिस तरह देखिए, सरकार तो ये आदेश दे ही नहीं सकती खाली मुसलमान लिखें, वो संवैधानिक रूप से वो गलत हो जाएगा। कोई सरकार को प्रशासन आदेश दे ही नहीं सकती, वो तो कहेगी आप नाम लिखिए। लेकिन जो उसके बाद जो हिरावल दस्ते हैं ना, वो जो खेल करते हैं, जिसकी तरफ से हमारे सारे मित्र आंखें बंद कर लेते हैं, वो जाके जिस तरह करते हैं, खबरदार इस दुकान मत जाना, ये तो अब्दुल की दुकान है, देखो लिखा हुआ है, वो गड़बड़ होता है वहाँ पर। तो और जो अभी बिलाल भाई ने कहा, इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद अभी हैं, कांवड़ियों के लिए शिविर लगवाते हैं, चिकित्सा शिविर लगवाते हैं, फल भोजन सारे भंडारे खुलवाते हैं। मतीन अहमद यहाँ पूर्वी दिल्ली में विधायक रहे, चौधरी मदीन, वो खुद बैठ के टीका चंदन लगा करके और ये सारे शिविर और सब करवाते हैं, आज भी करवाते हैं, और कांवड़िए भी जाते हैं हम जानते हुए। तो ये चीज़ जो है, इसको काहे के लिए आप इसमें एक दरार डाल रहे हो? भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही जो है सारे जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हैं, वो तो चिता भस्म लगा करके वो शमशान में रहते हैं, वहाँ तो शुद्धि अशुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन भोलेनाथ को आप जो है आप बांधे दे रहे हो, ठीक है। तो अभी वीडियो की बात हुई, क्या वो उन वीडियो की क्या प्रामाणिकता है? जितने वीडियो घूम रहे हैं, कोई प्रामाणिकता है? और इस तरह के वीडियो बना करके फर्जी वीडियो डालने के पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं? कोई प्रामाणिक वीडियो हो कि हाँ भाई ये फला जगह ऐसा हो रहा है और इस तरह से, तो वीडियो घूम रहे, वीडियो बहुत सारे घूमते हैं, अफगानिस्तान का वीडियो यहाँ चल जाता, दंगे हो जाते हैं इस दिन। तो इसलिए मुझे लगता है ये सारे प्रश्न बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और संयम के साथ एक विचार विमर्श के बाद करना चाहिए। ये 2006 का कानून है, और तब सरकार जो है देश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिस कानून के तहत ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो किया गया। आज अखिलेश भी विरोध कर रहे हैं। तो उस कानून में क्या है? वो कानून किसके लिए था? वो कानून फल वालों के लिए नहीं था, वो कानून था ढाबों के लिए, वो कानून था बड़ी दुकानों के लिए। अब फल वाला, रेड़ी वाला, टमाटर वाला, जूस वाला वो भी लगाएगा, तो ये कानून के लिए नहीं था। तो आप इतना नीचे तक ये विभेद क्यों ले जा रहे? कल को ब्लड बैंक में भी कहती है कि बोतल जो है कानून, ये खून मुस्लिम का है, ये ईसाई का है, ये सिख का है, ये जैन का है, ये बौद्ध का है, ये ब्राह्मण का है, दलित का, जिसको जो खून लेना वो ले। काहे के लिए इतना मतलब जो है वहाँ तक ले जाने? ठीक है, अगर आपने किया है, अब राजनीति तो उस पर होगी भाई। जो एनडीए के, अब इस आदेश से दिक्कत किसको हुई है? इस आदेश से दिक्कत किसको? जिसके राजनीति समझिए इसकी। आदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का,
उनके प्रशासन का। दिक्कत दिल्ली में हो रही मोदी जी की सरकार को, क्योंकि चिराग पासवान विरोध में, केसी त्यागी जेडीयू विरोध में, ये घटक दल जो है वो, तो चीज़ें कहाँ बटन दबता है और कहाँ उसका रिएक्शन होता है, इसकी राजनीति को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति चल रही है उसमें हिंदुत्व की भी प्रतियोगिता है कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।